धन्यवाद मीडिया बंधुओं के आशीर्वाद से और प्रभु श्री राम के कृपा से ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। और हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि गांव हमारा अयोध्या तो नहीं है, मगर हम अयोध्या बनाने की कोशिश में हैं। और आप लोग के द्वारा कार्यक्रम स्थल पे खुद देखे ही हैं, जो भी है बहुत अच्छा चल रहा है। प्रधान जी, राम का जीवन ही बहुत ही कठिन रहा, संघर्षशील रहा। जी, आज राम अयोध्या में आ रहे हैं। जी, इसके बारे में आप क्या कहें? जैसे कि ये प्रभु जितना कष्ट था उतना ही संसार में अब समझे उजाला आने वाला है, क्योंकि प्रभु के आने के बाद तो जहाँ जाएंगे प्रभु उजाला ही उजाला है। तो हमारे हिसाब से अयोध्या नहीं पूरे विश्व में उजाले की एक लकीर आज ही देख लीजिए, मौसम क्या था और क्या से क्या हो गया। जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ चारों तरफ सूर्य भगवान का उदय हो गया। तो समझिए सभी भाइयों को और सभी माताओं को प्रभु का आशीर्वाद स्वयं मिलता है और मिल रहा है। भगवान श्री राम का जीवन संघर्षशील होने के साथ साथ में सनातनी लोगों के लिए और इस धरती पे आए हुए सारे जीवों के लिए उन्होंने एक जीने का एक विश्वास दिया, एक रास्ता दिखाया जी, जो कि किसी तरह से संघर्ष में रहे, लेकिन एक परिवार के प्रति उनका क्या दायित्व होना चाहिए, एक पत्नी के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, एक राज्य को चलाने के लिए क्या दायित्व होना चाहिए। उसी तरह आपके पास भी आप एक प्रधान है गांव के, आपके ऊपर भी एक दायित्व है। इन दायित्वों से आपने क्या सीख लिया है? जिसे प्रभु मुल्क की तस्वीर बदलने में लगे हैं, कुछ लोग हैं जो आग लगाने में लगे हैं। मजहब किसी को इजाज़त नहीं देता, हम बरसों की आग बुझाने में लगे हैं, हम बरसों की आग बुझाने में लगे हैं। हमारे मीडिया चैनल के समस्त भाइयों, बड़े ही खुशी की बात है कि आज ग्राम पंचायत खजूरी पांडे ग्राम सभा 34 में एक राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जा रहा है। इस मौके पर आप लोगों ने अपना योगदान प्रदान किया, तो मैं अपने ग्रामवासियों की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जब जब देश की आज़ादी, एकता और अखंडता खतरे में पड़ा है, तब तक आप लोगों ने उसको दूर किया है, उन कमियों को, और देश की आज़ादी में आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज कई सौ वर्षों तक जो यह राम जन्मभूमि संबंधित जो विवाद था, जैसे कि आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद 1526 ईस्वी में बाबर भारत पर आक्रमण किया था, और 1526 ईस्वी के बाद यह लड़ाई सदियों तक, कई सौ वर्षों तक चला, और अंत में लड़ाई चलते चलते हमें जो है यह पूरे हिंदू समाज के लिए, पूरे सनातन के लिए, हिंदू समाज के लिए नहीं बल्कि सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के लिए, देखिए किसी भी देश की सार्थक पहचान उस देश की संस्कृति कायम करती है। तो भारत देश है मेरा, तो भारत देश है तो हमारी एक संस्कृति है, हमारी एक पहचान है। तो बताइए, भारत में रह करके जो हमारे जो हिंदुओं के या मुसलमानों के भी कहिए, सभी लोगों के कहिए, जो हम लोगों के एक जीवन के एक साक्षात देव हैं, तो उनको टेंट में रखा गया था, और कितने दुखद घटना था यह। तो इससे जो है हमें अपनी पहचान हम नहीं बना पा रहे थे। आज देखिए इसी सब का देन है कि भारत की पहचान, भारत की संस्कृति का जो है पूरे विश्व में आज सम्मान मिल रहा है। भारत के लोगों को, भारत के प्रधानमंत्री की बात तो छोड़ दीजिए, भारत के लोग जैसे जहां भी हैं, आज देख रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, या और भी तमाम युद्ध विश्व में चल रहे हैं, तो तमाम देशों के नागरिक भी उसमें प्रताड़ित हुए। लेकिन भारत के जहां लोग जान गए कि ये नागरिक हैं, उनको उचित सम्मान मिला। तो उचित सम्मान बनाने के लिए हमें अपने देश की संस्कृति सभ्यता को कायम रखना होगा। तो आज भगवान राम और ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसा कि आप जानते हैं कि यह सत्ता प्रकृति की है, पुरुष की नहीं है। पुरुष तो भोक्ता है, ये सत्ता प्रकृति की है। इसमें तमाम जो है दर्शन शास्त्र के लोगों, तमाम
बुद्धिजीवियों ने अपना तर्क प्रस्तुत किया है। तो ये सब मिला करके, और एक लाइन की परिभाषा भी है, खनिज संसाधन एक पढ़ाया जाता है, खनिज संसाधन किसे कहते हैं? प्रकृति के द्वारा जो वस्तुएं हमको निःशुल्क प्राप्त होती हैं उसे हम खनिज संसाधन कहते हैं। जैसे हवा, पानी, बिजली, सारी चीजें प्रकृति हमको निःशुल्क दिया है। उस पर पुरुष, कहीं पानी का ठेका टेंडर हो रहा है, कहीं बालू का टेंडर हो रहा है, कहीं कोयले का टेंडर हो रहा है, कहीं सोने का टेंडर हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है पुरुष अपना जो है अधिपत्य जमा करके और उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन यह सत्ता तो प्रकृति का है, और सदियों से यह सत्ता जो प्रकृति का रहा है और रहेगा। बात रामलला की है जी। रामलला के जीवन में, रामचरितमानस में उनको पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुषों में उत्तम आचरण हो जिसका जी। उनके जीवन से मानव सभ्यता को एक सीख मिलती है। जी। आपके माध्यम से आपने आज बहुत बड़ा एक पंडाल लगाया हुआ है जी। जिसको आप अयोध्या नहीं पहुंचा पाए। अयोध्या के दृश्य को आपने अपने पंडाल के माध्यम से, अपने एलईडी के माध्यम से आपके ग्राम सभा के लोगों को दर्शाने का प्रयास किया है। भगवान श्री राम के जीवन के पहलुओं पर जो उत्तम उनका विचार था उस पर एक दृष्टि डाली जाए। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, भरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, हर कंज पद कंजारूढ़म। यह जैसे देखिए, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से जो है देश का उदय होता है। तो जैसे वहाँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट यह सुझाव था कि आप सभी लोग जैसे भीड़ वहाँ ज़्यादा इकट्ठा किया जाए सुरक्षा के दृष्टि से, क्योंकि विश्व से तमाम साधु संत, एक से एक बनीसी सभी लोग इकट्ठा होंगे। तो वहाँ मेरा कर्तव्य होता है कि वहाँ अयोध्या में भीड़ इकट्ठा न करके और कुछ सहयोग एक प्रदान किया जाए